आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। थोड़ी देर में दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में शपथ समारोह होने जा रहा है और दिल्ली की 7वीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता, जिन्हें कल विधायक दल की बैठक में चुना गया। एलजी विनय सक्सेना रेखा गुप्ता को शपथ दिलाएंगे। पहली बार विधायक बनी है रेखा गुप्ता और पहली बार की विधायक को ही मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया है। यह अपने आप में बड़ी बात होती है। विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी का शालीमार बाग सीट से विधायक हैं रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो कार्यक्रम को लेकर तैयारी 2 दिन पहले से चल रही थी रामलीला मैदान में और बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी के अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, खिलाड़ी भी आएंगे। साधु संत और विदेशी राजनयिक भी इसमें शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में 50,000 लोग शामिल होंगे। बीजेपी एक मेगा इवेंट के जरिए यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजन करने जा रही है और इसका मैसेज दूर तक जाए, क्योंकि दिल्ली में 27 वर्षों के बाद, 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी है। तो इस बड़ी उपलब्धि पर एक बड़ा मैसेज शपथ ग्रहण समारोह के द्वारा दिया जा रहा है। और बड़ी खबर यह है कि पीएम समेत 20 राज्यों के सीएम इसमें शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। उधर खबर यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्री भी आज शपथ लेने जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा मंत्री पद की शपथ लेंगे, मनजिंदर सिंह सिरसा मंत्री पद की शपथ लेंगे, रविंद्र इंद्रराज, कपिल मिश्रा भी मंत्री बनेंगे। खबर यह है आशीष सूद, पंकज सिंह भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो 6 मंत्री भी बनने जा रहे हैं। दिल्ली में बड़ा आयोजन रामलीला मैदान में 50,000 लोगों की मौजूदगी में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उनके साथ 6 मंत्री भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। और बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे, मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, अभिनेताओं को बुलाया गया है, खिलाड़ी आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, 50,000 लोग आ रहे हैं। सीधे रुक करते हैं रामलीला मैदान से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अमृत, क्योंकि जो तैयारियां 2 दिन से हम देख रहे थे अमृत, सोफा आया था सबसे पहले रामलीला मैदान में, वो तस्वीर आपने हमें दिखाई थी और अब तो सब कुछ तैयार हो चुका है। क्या है इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मैसेज, क्या बीजेपी देने जा रही है? मैं अमृत की तरफ रुख करूंगा दोबारा से। नेटवर्क की वजह से अमृत से एक संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा कोशिश करेंगे। तो रेखा का राज तिलक होने जा रहा है। रेखा गुप्ता के नाम पर कल मोहर लगती है और ठीक 8 बजकर लगभग 10 मिनट पर यह तय होता है कि रेखा गुप्ता दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं। सर्वसम्मति से उनका नाम तय हो चुका है। हालांकि शाम से लगातार तस्वीर सामने आ रही थी कि रेखा गुप्ता का नाम आगे चल रहा है और उसके बाद विस्तार न्यूज ने आपको विस्तार से बताया था कि रेखा गुप्ता क्यों मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और रेखा गुप्ता का जब नाम तय हुआ तो वो खबर भी हमने आपको सबसे पहले बताई। अब आप देखिए इन तस्वीरों में, जहां पर प्रवेश वर्मा ने प्रस्ताव रखा रेखा गुप्ता के नाम को लेकर। रामलीला मैदान में शपथ समारोह होने जा रहा है। 11 बजे का समय हो चुका है और लगभग 12:35 पर शपथ लेंगी रेखा गुप्ता और 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। एक बार फिर से हमारे साथ अमृत जुड़ गए हैं। अमृत, सवाल मेरा यह था कि इस कार्यक्रम में सबसे पहले आया हुआ सोफा आपने दिखाया था 2 दिन पहले, आज एक बड़े कार्यक्रम के जरिए बड़ा मैसेज बीजेपी देना जा रही है। इस शपथ ग्रहण समारोह में क्या मायने निकाले जाएं और क्या तैयारियां हैं शपथ को लेकर? देखिए विवेक, भारतीय जनता पार्टी इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए देश को एक मैसेज जरूर देने की है। खासतौर पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पे जब सत्ता पे काबिज हुई है, तो यहाँ से उसकी कोशिश है देश को मैसेज देने की कि वो अपनी लड़ाई को किस शिद्दत से लड़ती है और साथ ही साथ जब विजय हासिल करती है, इसके जरिए कि यहाँ पे तकरीबन जो है 30,000 कुर्सियां लगाई गई हैं और उसी अनुसार पासेस भी बांटे गए हैं। 20 प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दलों के तमाम नेता। इतना बड़ा मेगा
यहाँ से देश की राजधानी से पूरे देश को जो है मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जब उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पे महिला का नाम आगे किया तो वो एक कहीं ना कहीं इशारा था, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये बोलते हुए अब दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के प्रतिबद्ध है, और उसी के क्षेत्र में आगे जो कदम बढ़ा है वो रेखा गुप्ता का है। 20 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं और ये रेखा गुप्ता इकलौती मुख्यमंत्री होंगी जो किसी भारतीय जनता शासित प्रदेश की सीएम बनने जा रही हैं। और इसके साथ ही देखेंगे कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी एक कहा जाए कि नेताओं के बीच महत्वाकांक्षा थी सीएम बनने की, एक महिला मुख्यमंत्री के कार्ड के जरिए सबको ध्वस्त कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो है एक जो मंत्रियों की जो बनाने की सूची थी उसमें भी कहीं ना कहीं जो है क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को जो है तरजीह दी गई है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि तरजीह देने की भी वजह है। अमृत लौटेंगे आपके पास, क्योंकि अब आपके माध्यम से हम तैयारियां देखेंगे, लेकिन उससे पहले रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उनका नाम जब तय हुआ तो इसके पीछे कई सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर रेखा गुप्ता ही क्यों, रेखा गुप्ता को ही, जो कि पहली बार की विधायक है, उनको ही दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है। तो ये आपको बता देते हैं कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। ये आप देख लीजिए, रेखा गुप्ता की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली बड़ी वजह है कि वो महिला हैं और बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है, क्योंकि बीजेपी आप देख रहे हैं जहां जहां सरकारें बन रही हैं वहां पर महिलाओं का वोट बैंक बीजेपी को भरपूर मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। आधी आबादी का प्यार, आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है। उसको लेकर ये बीजेपी पहल कर रही है कि महिला को मुख्यमंत्री बनानी जा रही है। दूसरा कारण है वैश्य समाज से उनका आना। तीसरी बड़ी वजह है आरएसएस का बैकग्राउंड होना। चौथी बड़ी वजह है कि 2 बार की वो पार्षद है, इसलिए जनप्रतिनिधि की जो बेसिक जिम्मेदारी होती है वो बहुत अच्छे से समझती हैं। पांचवी बड़ा कारण है एबीवीपी से सियासी सफर की उनकी जो शुरुआत हुई और डूसू की वो अध्यक्ष रही हैं। तो छोटे छोटे चुनावों में बड़ी भूमिका में किस तरह से उसको पूरा किया जाता है ये रेखा गुप्ता भली भांति जानती है। युवाओं में अच्छी पकड़ है, मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करती है। 8 कारण थे जिसके बारे में हमने आपको बताया है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी बात कही है, वो भी आप सुन लीजिए। माननीय मोदी जी के द्वारा रेखा गुप्ता अब आधी आबादी देश की महिला हैं। ऐसे आधी आबादियों में से हमारी पार्टी का उस विशाल दृष्टिकोण सामने आना चाहिए। जब हमने देश के राष्ट्रपति बना करके दिखाई, जो ट्राइबल की बेल्ट साथी है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अगर हमारे बीच में आई है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। भाजपा की सोच उसमें आ रही है। इसी प्रकार से रेखा गुप्ता अगर यहाँ मुख्यमंत्री बनती तो ये दिल्ली और देश के लिए बहुत अच्छा संदेश। और आइए एक बार फिर से आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, रामलीला मैदान में। अमृत, तैयारियों को तस्वीर अगर आप दिखा सकें, क्योंकि 1 घंटे बाद मेहमान जो समय दिया गया था 12 बजे पहुंचने का वो हो जाएगा। कौन कौन आ रहा है शपथ ग्रहण समारोह में, ये भी बताइए। अमृत, संपर्क आपसे नहीं हो पा रहा है, दोबारा आपके पास आएंगे। अब खड़ा हूं यहाँ पे, ये यहाँ से जी अमृत, आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहिए, लाइव है आप। भारतीय जनता पार्टी जो अब ये 2500 रुपए महिलाओं को, अब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने जा रही है, कुछ होने जा रही है। रेखा गुप्ता ने शपथ से पहले ही ऐलान कर दिया है कि मार्च से जो है वो महिलाओं के लिए जो धनराशि है वो आवंटित करना शुरू कर देंगी। हमारे साथ यहाँ पे महिला वर्कर्स है भारतीय जनता पार्टी की। अब यहाँ पे बहुत सारे देख रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। आप लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा वोटिंग में देखी गई थी, आप लोगों को मत भी ज्यादा मिला, महिला मुख्यमंत्री भी मिल गई। क्या सामाजिक न्याय की दिशा में महिलाओं की रक्षा करना है? ठीक है अमृत, लौट रहे हैं आपके पास।